अभी हाल फिलहाल के केसेस देख के आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं लड़कियों की तरफ हमारा इंडियन लॉ बायस्ड है, बट ये सिक्के का एक पहलू है। जब आप सिक्के के दूसरे पहलू पे जाते हो तब आपको समझ में आता है कि असली गेम क्या चल रहा है। जब ये लॉ स्ट्रिक्ट नहीं हुए थे ना, तब लड़कियों की हालत जानोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़कियों को लिटरली शादी करने के बाद सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वो लड़कियां कभी दहेज कम लाती थी या फिर लड़के को पसंद नहीं आती थी। लड़की के परिवार वाले नाक रगड़ते रह जाते थे पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। पता है इंडिया में जो रेप्स होते हैं उसमें से 80% रेप्स में ऐसा पाया जाता है कि लड़की की फैमिली वाले ही शामिल होते हैं लड़कियों के रेप में। लड़कियों के माँ बाप को ये चीज पता होने के बावजूद भी लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके माँ बाप का समाज में रुतबा होता है या फिर उनके बेटी का नाम ना खराब हो जाए या फिर उनकी रिश्तेदारी ना टूट जाए। इसकी वजह से लड़कियों को ही कहा जाता था कि तुम चुप रह लो। आज इन्हीं बायस लॉ की वजह से उन लड़कियों को आवाज मिल पा रही है। तीसरी बात आप पता करने के लिए खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो। जाके अपनी मम्मी या फिर अपनी दीदी से या फिर किसी भी ऐसी लड़की से पूछो जो कि रोजमर्रा के काम में बहुत दूर ट्रैवल करती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करती है। जरा उनसे पूछना कि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसा एक्सपीरियंस होता है। लिटरली लड़कियां जब भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती है ना तो कोई छीछड़ा अंकल या फिर कोई भी ऐसा आदमी उन्हें घूर रहा होता है, कंटिन्यूसली उनके बॉडी पार्ट्स को घूर रहा होता है, उन्हें टच करने की कोशिश कर रहा होता है और ये सब उनके साथ पब्लिक में हो रहा होता है और रोज के रोज हो रहा होता है। यहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमीने होते हैं, जो लूप होल ढूंढ लेते हैं और उसके बाद वो लोग लॉ का मिसयूज करते हैं। उसके लिए हम सभी लड़कियों को दोस्त तो नहीं दे सकते ना। तुम मानो चाहे ना मानो, लड़कियों की लाइफ कंपैरेटिवली बॉयज हार्ड होती है।